कहते हैं भागवत श्रवण करते हुए व्यक्ति को चाहिए कि केवल भगवान का चिंतन करे, अन्य किसी प्रकार का चिंतन मन में आने ही न दे। लेकिन कई बार हम भागवत जी में बैठे होते हैं और घर परिवार की याद आ जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भागवत ही न सुने। सुनिए, कोशिश करना चाहिए कि बिल्कुल घर परिवार का स्मरण न हो। और कहते हैं भागवत जी के संपूर्ण लाभ के लिए बिल्कुल अन्न जल त्याग कर भागवत कथा सुनो। अब तो जितने श्रोता थे महाराज जी, ऐसी कथा तो अपन पचा नहीं सकते, है ना। लोग तो कह देते हैं भूखे भजन न हो ही गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला। तो ऐसे में महाराज बिना भोजन के भागवत कैसे सुन सकते हैं। तो श्री सनत कुमार बोले वैसे तो बिना भोजन अन्न जल के कथा सुनना चाहिए, लेकिन बहुत जरूरत हो तो लघ्वाहार थोड़ा कुछ ले लीजिए। क्या लेना है? तो बोले लघ्वाहार में, लघ्वाहार कहते किसे हैं? तो कहते हैं घृतम पानम, है ना। एक गिलास घी पी करके भागवत सुनिए, लघ्वाहार, अल्पाहार, है ना। नहीं पचेगा। फिर कहते हैं पयः पानम, पय माने दूध पीकर भागवत सुनो। दूध पीना ये लघ्वाहार है। महाराज जी एक गिलास से ज्यादा पिएंगे तो पेट में एसिडिटी बनेगी ना, हाँ, नहीं पी सकते। फिर कहते हैं कि यदि उपवास नहीं कर सकते तो फलाहार ले लीजिए। घी और दूध से काम न चले तो फलाहार ले लीजिए। बोले फलाहार कितनी बार लेना है? एक सज्जन बोले महाराज जी एकादशी में फलाहार कितने बार करना है? मैंने कहा एक बार। बोले नहीं, आपको नहीं पता, 11 बार करना चाहिए। तो 11 बार एकादशी में फलाहार थोड़ी करते हैं। फलाहार का मतलब होता है इतना ही लीजिए जितना से काम चल जाए। कई लोग व्रत में फलाहार डबल, भोजन का डबल फलाहार कर जाते हैं। हाँ, उससे बढ़िया भोजन ही कर लेते हैं महाराज। वो तो फलाहार लेकर भागवत सुनिए। और यदि इससे भी काम न चले तो कहते हैं आप दिन में 4 बार भोजन कीजिए, लेकिन भागवत समय से आकर सुनिए। बात खाने पीने की नहीं है, फलाहार उपवास की नहीं है, बात तो भागवत सुनने की है। सुनने से लाभ होगा। वैष्णव मंत्र की दीक्षा लेकर भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और बिल्कुल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, पत्रावल्य भोजन करते हुए महाराज प्रेम पूर्वक भागवत जी का कथा सुनना है। और ध्यान दीजिएगा, भागवत सुनने वालों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, मत्सर इन खड़ विकारों का त्याग सप्ताह भर करना चाहिए, कम से कम। दंभ पाखंड का बिल्कुल त्याग करें। बिल्कुल प्रेम पूर्वक भागवत जी का श्रवण करें। सत्य, शौच, दया आदि इन गुणों को धारण करना चाहिए। और भागवत श्रवण करके अंत में भागवत जी के पोथी का दान करें तो अवश्य ही आप भगवान को प्राप्त करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। किसी ने कह दिया होगा महाराज जी, यदि पूरे भागवत के संपूर्ण सप्ताह अनुष्ठान भर समय न मिले और एकाध दिन का समय हो तो? बोले देखिए, कथा हो रही हो और कान में यदि आवाज पड़े तो घर में बैठे मत रहना, फिर तो कथा पांडाल में मलंग बाबा के सानिध्य में आकर बैठ जाना। कथा के शब्द सुनकर भी यदि घर में पड़े रह गए तब समझ लेना कि फिर इस जन्म में तो मुक्ति नहीं मिलने वाली है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की।